देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस फंड की कमी से जूझ रही है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में कामयाबी मिली। पार्टी अब पैसों की कमी दूर करने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू कर चुकी है। इस अभियान में कांग्रेस नेताओं को भी दान देना है, लेकिन जब राहुल गांधी को खबर मिली कि बड़े कांग्रेसी नेताओं ने अब तक चंदा नहीं दिया है तो राहुल भड़क गए। बता दें कि एक तरफ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने जा रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के बाद जमीनी स्तर पर देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन है, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी दोनों ने एक बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई, और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर, और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया, और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू हो। अब आपको समझा देते हैं कि ये क्राउड फंडिंग क्या होता है और राजनीतिक पार्टियां या अलग अलग संगठन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्राउड फंडिंग दरअसल किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या सामाजिक कल्याण के लिए आम जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी वेबसाइट, ऐप या वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दानदाताओं या निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताती है, और उस मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने क्राउड फंडिंग के लिए वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा दिया है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए या 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। क्राउड फंडिंग अभियान के जरिए कांग्रेस एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो है पैसा, जो साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के लिए सबसे अहम है, और दूसरा मुद्दा है पब्लिक कनेक्ट यानी जनता से जुड़ाव। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतर चुकी है। जमीनी अभियान में कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा, और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना है। यह भी संभव है कि जो चंदा देगा वो लोकसभा के लिए वोट भी देगा। इसी साल सितंबर में एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट की माने तो 2020-21 में बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए थी, जो साल 2021-22 में 1,056 करोड़ रुपए बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की संपत्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ी। रिपोर्ट में साल 2020-21 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2021-22 में
114 करोड़ रुपए बढ़कर 805 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार क्राउड फंडिंग की अपील नहीं की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने क्राउड फंडिंग या आसान शब्दों में कहें तो चंदे की मांग की है। बीजेपी ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन चलाया था। बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर चंदा देने का अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी फंड में 1000 रुपए दान कर की थी। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 1000 रुपए की पर्ची शेयर की थी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे वंशवाद के लिए दान योजना बताया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।